सूत्रों के हवाले से अभी खबर यह आ रही है कि सरकार हेल्थ एक्सचेंज बनाने की तैयारी में है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य क्लेम एक्सचेंज नाम दिया जा सकता है। सूत्रों की ये भी माने तो एक्सचेंज इसी वित्त वर्ष से शुरू होगा, जिसका मकसद स्वास्थ्य बीमा क्लेम को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है और क्लेम का जल्द निपटारा करना भी इसका मकसद है। हमारे साथ हमारी सहयोगी एकता सूर्य, उनसे बात करते हैं। एकता, क्या है ये नया हेल्थ एक्सचेंज और कैसे ये कारगर साबित होगा, क्या खासियत है? जी बिल्कुल, जो हेल्थ एक्सचेंज है ये इसी वित्तीय वर्ष लॉन्च होने की पूरी संभावना है, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। और इस हेल्थ एक्सचेंज से जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनकी लाइफ बहुत आसान होगी, क्योंकि इस हेल्थ एक्सचेंज में जो है हॉस्पिटल्स भी होंगे और इंश्योरेंस कंपनीज भी होगी। अब केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को कह रही है कि आप अपने राज्य के जो मेन हॉस्पिटल्स हैं, भले ही वो प्रीमियम हॉस्पिटल्स हो या छोटे हॉस्पिटल्स हो, उन्हें आप प्रेशराइज करके हेल्थ एक्सचेंज का हिस्सा बनाएं। अब हेल्थ एक्सचेंज का हिस्सा अगर हॉस्पिटल्स बनते हैं और दूसरी तरफ इस एक्सचेंज का हिस्सा इंश्योरेंस पॉलिसीज भी हैं, तो पॉलिसी होल्डर को सबसे पहले तो यह फायदा मिलने वाला है कि अक्सर देखा जाता है कि एक पॉलिसी होल्डर जब हॉस्पिटल में एडमिट होने जाता है तो उससे पूछा जाता है कि क्या आपके पास कैशलेस की फैसिलिटी है। कैशलेस की फैसिलिटी या फिर अगर वो कोई प्रीमियम रूम लेता है तो वो कोई भी अगर इलाज करवा रहा हो तो उसका जो अमाउंट है वो एकाएक उसे बढ़ा हुआ इन्फ्लेटेड दिखता है। ऐसे बहुत से पॉलिसी होल्डर्स की शिकायत है। दूसरा ये कि एक ही अगर कोई डिजीज है, दो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें दोनों में वहां पर अलग अलग बिल आ रहा है, यानी कि कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हॉस्पिटल्स जो है, कई बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि वहां पर एक अलग तरह की लूट मची हुई है। और दूसरा ये कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, जो कंपनियां हैं, वो जो है क्लेम जो है धड़ल्ले से बिना किसी सॉलिड रीजन के रिजेक्ट कर रही है। अब इसी की रोकथाम के लिए ये हेल्थ एक्सचेंज कारगर साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर ये होगा कि राज्य सरकार जब मेन हॉस्पिटल्स को हेल्थ एक्सचेंज का हिस्सा बनाएंगे, तो एग्जांपल के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि बहुत से लोगों ने नाम सुना होगा, मुंबई में एक लीलावती हॉस्पिटल है। ये बहुत मान लीजिए ए ग्रेड का हॉस्पिटल अगर है, तो किसी दूसरे शहर में भी अगर ए ग्रेड का हॉस्पिटल है जो सेम तरह की फैसिलिटीज दे रहा है, तो एक ही डिजीज जो है उसकी प्राइसिंग जो है ये सेम होगी। अभी हाल ही में आईसीएमआर ने यूनिफॉर्मिटी को लेकर प्राइसिंग का भी एक तरीका निकाला है कि कैसे जो है बीमारियां अगर सेम है तो उसका इलाज का खर्चा भी सेम होगा। यानी कि ग्रेड वाइज अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं तो इलाज का खर्चा सेम होगा। दूसरा ये कि अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी बेवजह रिजेक्ट हो रही है तो वो एक्सचेंज का हिस्सा बन सकता है, वहां पर जो है उसकी प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा। यानी कि आपको प्राइजेस जो है वो इन्फ्लेटेड नहीं मिलेंगे, पॉलिसी होल्डर की सुनवाई भी जल्दी होगी। जी, तो हेल्थ एक्सचेंज एक तो इंश्योरेंस कंपनियों की जो मोनोपोली है, मनमानी है, उसको खत्म करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले पॉलिसी होल्डर को, लोगों को, इसकी तरफ केंद्रित ये पूरा जो प्लान है इसका है। धन्यवाद करेंगे आपका एकता, पूरी खबर पर डिटेल्स के लिए।